भारत में ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी मायने रखते हैं। इन स्थलों को करीब से देखने और उससे जुड़े इतिहास को जानने के लिए देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। बहुत से लोग घूमने से ज़्यादा ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं। उन्हें खतरनाक जगहों पर ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी एडवेंचर से भरपूर खतरनाक जगह पर ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र का एक ऐसा ऐतिहासिक किला जहां पर ट्रैकिंग करना हर पर्वतारोही का सपना होता है। इस किले का नाम है हरिहर फोर्ट। भारत के सबसे मशहूर किलों की लिस्ट में महाराष्ट्र के हरिहर किले का नाम भी शामिल है। हरिहर फोर्ट एक गिरी दुर्ग है जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। हरिहर फोर्ट नासिक से 41 किलोमीटर, इगतपुरी से 43 किलोमीटर और कसारा से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिहर फोर्ट के नज़दीक हर्षवाड़ी नाम का एक गांव भी स्थित है, जिसके कारण इसे हर्षगढ़ या हरीशगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से मिलाने वाले गोंडा घाट द्वारा व्यापार मार्ग को देखने के लिए हुआ था। हालांकि अब यह किला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हरिहर किला पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पर स्थित है। इस किले की आधारशिला या स्थापना 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच सेवना या यादव राजवंश में हुई थी। उस वक्त यह किला व्यापार मार्ग के लिए बनाया गया था। किले की आधारशिला रखने के उपरांत आक्रमणकारियों ने अपना अधिकार जमा लिया। यह किला अहमदनगर सल्तनत की अधिकार जमाने वाले किलों में शामिल था। 1636 में इस किले के साथ कुछ अतिरिक्त किलों को शाहजी भोंसले ने मुगल जनरल खान जमान के हवाले कर दिया था। आगे इस किले को साल 1818 में त्र्यंबक के पतन के उपरांत अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इस किले के अतिरिक्त और 16 किले पर कैप्टन ब्रिक्स ने अपना अधिकार जमा लिया था। हरिहर फोर्ट की हाइट समुद्र तल से लगभग 3676 फीट है। इस पहाड़ का आकार प्रिज्म जैसा है। यह किला पहाड़ी की चोटी पर करीब 170 मीटर की ऊंचाई पर बना है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले की चढ़ाई करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसकी चढ़ाई 90 डिग्री से सीधी है, जो खतरनाक होने के साथ साथ रोमांचक भी है। इस किले तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर 1 मीटर चौड़ी 170 सीढ़ियां बनी हुई है, जिनकी टोटल हाइट 200 फीट तक है। साथ ही इस किले की लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुख्य द्वार महादरवाजा आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर दोस्तों आप हरिहर फोर्ट को चारों तरफ से ध्यान से देखते हैं तो यह पहाड़ हमें एकदम स्ट्रेट खड़ा दिखाई देता है। मतलब कि इस किले पर अगर उस समय कोई भी आक्रमण करता तो उसको इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आना होता था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जिस किसी ने भी इसे बनाया है बहुत सोच समझ कर बनाया था। वैसे तो ब्रिटिशों ने हर किले को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इस किले की खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस किले पर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्रिक्स का नियंत्रण था। किले की चढ़ाई करने के उपरांत आपको भगवान हनुमान और शिव का छोटा मंदिर मिलेगा, जहां घूमा जा सकता है। वहीं मंदिर के नज़दीक एक छोटा सा सरोवर भी है, जिसका पानी अत्यधिक साफ है, जिसके जल का सेवन भी किया जा सकता है। इस किले की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ जाने के उपरांत अन्य चीज़ों की खूबसूरती को भी अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस किले की चढ़ाई बेस में बने निर्गुड़पाड़ा गांव से शुरू होती है। नासिक में हरिहर किला इतिहास, प्रकृति और रोमांच का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह है। किले के खंडहरों में जाकर आप यादव वंश और महाराष्ट्र के अन्य शासकों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही पहाड़ी पर ट्रैकिंग करके प्रकृति की सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। अन्य ट्रैक की तुलना में यह ट्रैक उत्साह और रोमांच से भरपूर है। इस किले की चढ़ाई के दौरान हर कदम पर सांसें थम सी जाती है। इसके बावजूद इसके ट्रैकिंग के शौकीनों के मन में मंजिल तक पहुंचने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। चढ़ाई के दौरान एक ऐसी स्थिति भी आती है जब आप महादरवाजा पार करते ही आगे की सीढ़ियां एक चट्टान के अंदर से होकर जाती है, जो किले के सिर पर आपको पहुंचा देती है।
आपको बता दें कि इस रोमांचकारी और खतरनाक रास्ते को पार करने के लिए कम से कम एक पूरा दिन का समय लगता है। इस पहाड़ी के सफ़र को स्कॉटिश भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे की वजह यह है कि साल 1986 में इस पहाड़ पर सबसे पहले डग स्कॉट नाम के पर्वतारोही ने ट्रैकिंग की थी और उसी के नाम से इस पहाड़ को स्कॉटिश कहा जाता है। आपको बता दें कि इस खतरनाक सफ़र को पूरा करके किले पर पहुंचने के बाद पर्वत की चोटी से खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ बासगढ़ किला, चित्तौड़ पीक और ब्रह्मा हिल्स भी दिखाई देती है। ब्रिटिश सेना द्वारा इस किले पर नियंत्रण करने से पहले कई आक्रमणकारियों द्वारा हरिहर किले पर बार बार हमला किया गया और कब्जा कर लिया गया था। यह अहमदनगर सल्तनत के स्वामित्व वाले कई किलों में से एक था। हरिहर किले के साथ नासिक के पास अन्य कई किले जैसे त्र्यंबकेश्वर, दिंगलवाड़ी और अन्य हैं। पुणे के किले को 1636 में शाहजी भोसले को खान जमान को सौंप दिया था। गौरतलब है कि यदि आप ट्रैकिंग के लिए खतरनाक और एडवेंचर से भरपूर जगह की तलाश में हैं तो आप हरिहर किले पर ट्रैकिंग कीजिए। हरिहर किला आपका इंतजार कर रहा है।